मम्मा आपको शत शत नमन है। नमस्ते। हम इंसानों की एक फितरत है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी वैल्यू समझ नहीं पाते, चाहे वो चीज़ है या कोई व्यक्ति। 25 जनवरी को मेरे मम्मी की पहली पुण्यतिथि है, तो मुझे याद आता है कि वो फ़ोन किया करते थे, आके मेरे को मिल जाओ, मेरे पास बैठो। तो अब हम कह देते थे कि मम्मी टाइम नहीं है, पर अब टाइम है तो वो नहीं है। हमेशा प्रेज़ करते थे मेरी ननदें बहुत अच्छी हैं, मेरी भाभियाँ भैया बहुत अच्छे हैं, मेरे समधी बहुत अच्छे मिले हैं, मेरे जमाई बहुत अच्छे मिले हैं। हमेशा कहते मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है। तो मैंने उनके जीवन में कभी भी किसी के लिए गलत बात नहीं सुनी, भी किसी की उन्होंने कभी बुराई की हो। हमेशा वो सोचते थे मैं किसी तरह से दूसरे के काम आ सकूं, सेवा करूं, चाहे वो मनुष्य हो या गली का कोई कुत्ता बिल्ला। एक बार हमारे गली में कुत्तों ने बिल्ली को जख्मी कर दिया, तो वो उठा के उसको लेके आए, उसके दवा दारू की पट्टियाँ बांधी, तो कुछ दिनों में बिल्ली ठीक हो गई। तो वो बिल्ली उनके आगे पीछे घूमती थी। जैसे मम्मी एक बड़े से दिए से थोड़ी सी आवाज़ करते जिसमें वो दूध डाल के रखते थे, तो बिल्ली कहीं भी होती तो वो भागी हुई आती और पूंछ हिलाकर मम्मी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देती। तो मुझे लगता कि इंसानों से बढ़कर जानवर वफादार हैं। इनको पता है कि जब मैं जख्मी थी तो इन्होंने मेरी सेवा की और मुझे ठीक किया है। वो मम्मी के आसपास ऐसे चलती जैसे कोई शेर हो। तब वो कुत्तों से भी नहीं डरती थी। उनको लगता था कि ये मेरे साथ है तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मम्मी को 80 साल तक भी इतना शौक़ था, किसी को स्वेटर बनाते हुए देखते, स्कार्फ बनाते हुए देखते तो सोचते कि मैं सीख लूँ। तो ये जो स्कार्फ मैंने बांधा हुआ है, ये किसी का बांधा हुआ देखा तो अच्छा लगा, तो उन्होंने ये सीख कर हम तीनों बहनों के लिए, मेरी मासियों के लिए, बुआ के लिए, जहाँ तक कि हमारी ननदों के लिए भी बनाए। ये जो थाल परोस देख रहे हैं, ये भी उन्हीं का बनाया हुआ है। वो एक जैसी ऊन लेके आए और सभी के लिए एक एक थाल परोस बना के दिया, जो कि उनकी निशानी है। और हमें हमेशा लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं। वो दिल के इतने पवित्र थे, इतने सरल थे कि वो हमेशा कहते थे अपने सास ससुर की सेवा किया करो, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है तो घर में बरकत रहती है। हमेशा अच्छी बातें करनी। मुझे लगता है कि अगर हम उनके जीवन के कुछ गुण भी अपने जीवन में ढाल लें तो हमारा मनुष्य योनि में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा।